बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल केसेस हैं जिनका इलाज पहले ऐसा समझा जाता था कि सर्जरी और दवाइयों के अलावा हो नहीं सकता। इन सब का ट्रीटमेंट हम फिजियोथेरेपी से करते हैं। मेरा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो फिजियो प्लस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स होती हैं। नाजरीन, अक्सर हम किसी बीमारी या चोट के बाद सिर्फ मेडिसिन या सर्जरी को ही इलाज समझते हैं, मगर हकीकत ये है कि फिजियोथेरेपी भी बीमारियों और चोटों से सेहत याबी का एक बेहतरीन और मौसर तरीका है जो ना सिर्फ जिस्मानी बहाली बल्कि दर्द को कम करने के लिए बड़ा असरअंदाज होता है और बेसिकली ये आपकी लॉन्ग टर्म जो पेन है उसको ख़त्म कर देता है। एक रीसेंट रिसर्च से हमें पता चलता है कि फिजियोथेरेपी ना सिर्फ जोड़ों और पट्टों की बीमारियों में फ़ायदेमंद है बल्कि फालिज, कमर दर्द और यहाँ तक कि सांस की बीमारियों के इलाज में भी ये हमें मदद फराहम करती है। फिजियोथेरेपी के फ़वाइद क्या हैं, इसकी अहमियत क्या है, इसी हवाले से हमने एक खूबसूरत सा पैकेज बनाया है और ये पैकेज बनाने वाली है हमारी नुमाइंदा आयशा। आइए देखते हैं ये खूबसूरत सा पैकेज। आप सब देख रहे होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं आई हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास। आपके जितने भी नए पुराने दर्द हैं उस सब के इलाज के लिए मैं मौजूद हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो आइए मेरे साथ उनके पास चलते हैं और आपके जितने भी नए पुराने दर्द हैं उनका हल जानते हैं। आपके जितने भी पुराने दर्द हैं, जोड़ों के दर्द हैं और सर्दियों में जो आपके दर्द वापस आते हैं, उन सब के हल के लिए मैं मौजूद हूँ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महरीन के पास। तो आज मैं डॉक्टर महरीन से आपके बारे में बहुत सी चीज़ें जानूंगी जिससे आपके जितने भी दर्द हैं उनका इलाज किया जाए। यहाँ पे फिजियोथेरेपी से किस किस बीमारी का जो है वो इलाज कर लेती हैं। तो फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट डोमेन है और बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल केसेस हैं जिनका इलाज पहले ऐसा समझा जाता था कि सर्जरी और दवाइयों के अलावा हो नहीं सकता। इन सब का ट्रीटमेंट हम फिजियोथेरेपी से करते हैं, जैसे जोड़ों, मोहरों, पट्ठों से रिलेटेड फ्रोजन शोल्डर के केसेस आते हैं, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के केसेस आते हैं। तो ये सारे जो केसेस हैं ये हम फिजियोथेरेपी से डील करते हैं। इवन फिजियोथेरेपी इतनी वास्ट डोमेन हो गई है अब कि उसकी डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं कि गायनी में भी फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट आपने देखे होंगे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में काम कर रहे हैं, कार्डियो में फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक्स में फिजियोथेरेपी काम कर रहे हैं, न्यूरो के बहुत सारे केसेस फिजियोथेरेपिस्ट डील कर रहे होते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपी में क्या फ़र्क है या ये एक ही चीज़ है? मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंसिडर किया जाता है कि फिजियोथेरेपी एक सेपरेट डोमेन है और कायरोप्रैक्टर सेपरेट डोमेन है, लेकिन पाकिस्तान में फिजियोथेरेपी के अंदर हम बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स पढ़ते हैं जो कायरोप्रैक्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं। उनको हम बोलते हैं हाई वेलोसिटी थ्रस्ट मैनिपुलेशन टेक्निक्स। तो उनकी सेपरेट सर्टिफिकेशंस फिजियोथेरेपिस्ट करके उनको पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं। नॉर्मली अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ में देखें तो ये कायरोप्रैक्टर्स जो हैं दिस इज़ अ बिल्कुल सेपरेट समझने के डोमेन है, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये है कि फिजियोथेरेपिस्ट सेपरेट सर्टिफिकेशंस करके दे आर परफॉर्मिंग इट। तो वैसे मुझे तो ये क्रैकिंग से बहुत डर लगता है कि अभी हड्डी ना टूट जाए, इस तरह की आवाज़ आती है। बहुत से लोग जो है वो खुद ही करना शुरू हो जाते हैं, अब बहुत आवाज़ें आती हैं। तो मुझे याद है जैसे हम थोड़े छोटे थे तो हम ये करते हैं क्रैकिंग, अभी भी कर लेते हैं। तो घर वाले कहते थे आपकी जो हड्डियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी। ऐसा है कुछ कि हम जब उसकी क्रैकिंग करते हैं तो उससे कोई हमारी हड्डियों पे फ़र्क पड़ता है? क्योंकि बहुत से लोग करते हैं और इसलिए मैं अभी भी कर रही हूँ। तो इससे क्या होता है? बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ऑब्वियसली मैनिपुलेशन या क्रैकिंग जिससे आप बोल रही हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि मतलब हम नहीं परफॉर्म कर सकते। जैसे आपके अगर जॉइंट बहुत ज़्यादा हाइपर मोबाइल हैं, बार बार आप क्रैकिंग करेंगे वो और ज़्यादा उनकी मोबिलिटी, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आएगी जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि हम जॉइंट की स्ट्रेंथ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो उस केस में कुछ लिहाज से वो सही कहते हैं कि आपने बार बार क्रैकिंग नहीं करनी। इसीलिए तो हमने सर्टिफिकेशंस की होती हैं, हमने पढ़ाई होती है कि हमारे पास आए, हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ पे कौन सा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल चाहिए। अब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, मैं सबकी कायरो नहीं करती। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है वो फिजियो प्लस कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट्स होती हैं। जहाँ पे कायरो रिक्वायर्ड है मैं वहाँ पे कायरो करूँगी, जहाँ फिजियो रिक्वायर्ड है वहाँ हम फिजियो करते हैं और जहाँ कंबाइंड ट्रीटमेंट चाहिए वहाँ कंबाइंड ट्रीटमेंट करते हैं। तो पेशेंट टू पेशेंट हर चीज़ वेरी कर रही होती है, इसीलिए तो
कुछ चीज़ों के लिए स्पेशलाइज किया जाता है, हमने अपने आप को स्पेशलाइज किया ना। तो एक बात बहुत कॉमन है जो हम लोग भी सुनते भी हैं कि जी सर्दी में पुराने दर्द भी आपके वापस आ जाते हैं, जो आपको चोट लगी है वो पुराने दर्द वापस आ जाते हैं। इसमें कितनी हकीकत है कि वो पुराने दर्द क्यों सर्दी में ही वापस आती है? क्योंकि देखें सर्दियों में हमारे मसल्स ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टिफनेस बढ़ रही होती है। अगर पहले कहीं किसी को घुटनों में दर्द थी, गर्मियों में थोड़ी बेहतर हुई, सर्दियों में वो बढ़ जाती है क्योंकि पट्टे बहुत ज़्यादा स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। इसीलिए ये कई हद तक बात ठीक है कि इन्फ्लामेशन या स्टिफनेस बढ़ जाती है सर्दियों में, क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही होती है, मसल सुकड़ाव की तरफ जा रहे होते हैं। तो ठीक है, फिर अब हम चलते हैं, एक सेशन चल रहा है, हम उसको देखते हैं कि उस सेशन से मरीज़ को कितना फ़र्क पड़ा और उससे भी रिव्यू लेते हैं और देखते हैं कि ये थेरेपी होती कैसे है। जैसे आप देख सकते हैं डॉक्टर मेहरीन अभी एक थेरेपी कर रही हैं और इनका मैंने पूछा, इनका यही प्रॉब्लम था, गर्दन में दर्द और पॉस्चर का प्रॉब्लम। तो इनकी थेरेपी चल रही है, तो हम पेशेंट से भी जानेंगे कि उनको कितना रिलीफ मिल रहा है। तो आप मुझे बताइएगा कि आपकी थेरेपी भी चल रही है तो आपको कितना रिलीफ, कितना सुकून आ रहा है इससे? मुझे काफ़ी हद तक सुकून है इसमें, क्योंकि मैं कॉल सेंटर में काम करता था, ठीक है, और लॉन्ग शिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे, तो इस वजह से मेरा काफ़ी पोस्चरल इशू आया हुआ था, मुझे कमर में दर्द और नमनेस आती थी हाथ में, एंड आई रेफर टू अ फिजियोथेरेपिस्ट पहले भी और उससे मुझे सुकून नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ पे आई हैव लाइक 7 to 8 सेशंस हो गए मेरे यहाँ पे, एंड आई एम लाइक 90% काफ़ी मुझे रिलीफ है उसका। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए अपना कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करवाने लगी हूँ। हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है, कड़ाके और इनकी आवाज़ों से बहुत डर लगता है कि मेरी कोई हड्डी ना टूट जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं अब यहाँ पे लेटी हूँ। तो लेट्स सी। चैलेंज, नेक को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना आपने, रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं। मुझे डर लग रहा है वैसे, नहीं डरने वाली बात नहीं है। सांस खींचे, नाक से सांस लें, मुंह से निकालें, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओह माय गॉड, रिलैक्स, ये तो बहुत ओके, जस्ट रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट। ओह माय गॉड। नेक फ्रीज, रिलैक्स छोड़ें, इजी। शायद बहुत सुकून मिल रहा है मुझे और ये बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी करवाना चाहें, मुझे जितना डर था वो बिल्कुल निकल गया है कि हम जितना सोचते हैं कितना डर लग रहा है कड़ाकों से, पता नहीं हड्डी टूट जाएगी, और मेरे इतने ज़्यादा आवाज़ आई है क्रैकिंग की, लेकिन मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। बहुत अच्छा आपने किया है, थैंक यू सो मच। तो इस तरह की थेरेपीज़ आपको भी लेनी चाहिए। जैसे दर्द तो हर किसी को आज कहीं ना कहीं पे ज़रूर होता ही है, तो उसकी थेरेपी आपको ज़रूर लेनी चाहिए। और मैं भी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को अवेयर करने के लिए आज यहाँ पे आई थी। इस तरह के मज़ीद सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।